Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. सातव्या वर्धापन दिसाक जे अखिल गोमंतक गोशाळेचो वर्धापन सादर करपासतना तुम्ही सगळ्यांना जमलेल्यांक नमस्कार. त्याचप्रमाणे व्यासपीठार बसलेले विचाराचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, या गांवच्या सरपंच श्रीमती अरुंदीकर, अजय शेटकर, अजय मित्र सुभाष राघव, बाकीच्या व्यासपीठार बसलेले सगळे गोशाळेचे सभासद, इतर संस्थेचे पदाधिकारी आणि तुम्ही प्रेमा भावानं बहिणीनो, आणि गोशाळेबद्दल किंवा गायबद्दल सांगपाचे तुमकां सजमून सांगपाची काय गरज ना, कारण स्वामीजी सगळे सविस्तर माहिती दिल्ली आहा आणि तुम्ही ती पाठपुरावो करीत आसतात. तितूनच आम्ही ल्हानपणापासून म्हणटाले सदांच, आणि आधी दुकानवाले कैलेंडर छापताले. विराट रूप ले चुका है और एक बहुत बड़े रूप में जा रहा है. गाय की सेवा के विषय में हम बात करें तो हम भारत में गाय की सेवा कहते हैं, लेकिन आज विदेशों में या जहाँ पर अनुसंधान रिसर्च इसके विषय में हुई है कि गाय के पास जाना, गाय को सहलाना, ये चीज़ें आज बीमारियों को ठीक करने एक ट्रीटमेंट के रूप में देखा जा रहा है कि बीपी ठीक हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, और कुछ रिसर्च ऐसी भी हुई कि हमारा जो आभा मंडल होता है, हमारा जो ओरा होता है, हमारा जो एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसमें भी बहुत बड़े रूप में चेंजेस आते हैं. गाय की घी की भी अपने आप में एक अनमोल कीमत होती है. गाय का घी यदि हर रोज 1 या 2 चम्मच हम खाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को विशेष रूप से सक्रिय, शांत और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग, सशक्त बनाने का काम करता है. वो अन्य घी में आपको नहीं मिलेगा, अन्य प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, वो गाय के घी में मिलेगा. इसी प्रकार गाय के घी से हवन करने वाली बात जो आज सुबह मैंने आपके सामने रखा था, गाय के घी से हवन करते हैं, गाय का घी जलता है तो उससे के टूटने पर कीटोन्स बनते हैं. कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है. सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली के एक वरिष्ठ बड़े एक साइंटिस्ट हैं, 3-4 राज्य का काम देखते हैं, उनके साथ पिछले दिनों मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हम कई सारे पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, लोगों को क्या हम दे पाएँ, कैसे कर रहे हैं. और उन्होंने गाय के गोबर की जो स्टिक यहाँ पर मशीन आदि लाई हैं जो बनाते हैं, उसका उन्होंने परीक्षण करके देखा, लकड़ी की अपेक्षा 35% पोल्यूशन कम होता है गाय के गोबर की लकड़ी जलाने से. XCFC, छोटे छोटे पार्टिकल, महीन पार्टिकल, PM 2.5 से लेकर के 10 तक. ये कितनी बड़ी बात है. और एक विशेष बात उन्होंने कहा कि गाय का एक ही गोबर ऐसा होता है कि आप सूखा हुआ है, उसका मॉइस्चर कंटेंट को आप हटा दें और तोल लीजिए, जितना वजन होगा आप उसको जला दीजिए, जलाने के बाद आपको वही वजन मिलेगा. ये एक ऐसी लोधी अकेली ही चीज है, इसका पहले भी आपको इतना वजन, बाद में भी इतना वजन बने, और उसके जलने पर 35% पॉल्यूशन कम हो. 2.5 गुना लकड़ी की अपेक्षा एफिशिएंसी ज्यादा होती है. कानपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जो काम किया, 2.5 गुना. और जो मैं जूनागढ़ वाला में बता रहा था, गाय के गोबर को जलाने के बाद जो राख, भस्म, भभूत बचती है, उसके अंदर स्वर्ण से लेकर के, क्योंकि वो विशेष जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय होती है उसमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीजों में पाया गया. और सबसे ज्यादा कैल्शियम का स्रोत होता है. क्या होता है? आज घुटनों में दर्द और ये अलग अलग बीमारियां होती है तो हम कैल्शियम लेते हैं. सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में पाया गया. ऑक्सीजन की मात्रा उस भस्म के अंदर पाई जाती है. उसको लेने पर हमारे शरीर के अंदर जब हम धूप में जाते हैं अधिक, या इस प्रकार के अधिक मेहनत वाले कार्य होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में यदि भस्म लिया जाए और उसको करते हैं तो धूप में जाने पर जो